हाँ, न्यूज़ इंडिया 27 में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनको हर एक बच्चा हर एक स्टेट हर एक कंट्री जानती है। एएसआई राजेश कुमार। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार है, एंटी वुमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा। और जो बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, मैं तहे दिल से अपने हरियाणा पुलिस का, अपने डीजी सर का, हमारे एडीजी मैम में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का। सर, जैसे कि आपने काफी टाइम से बच्चों को ढूंढ रहे हो, अभी तक 800 से ज्यादा बच्चों को आप मिला चुके हो, तो कुछ बुजुर्ग भी हैं उसमें, महिलाएं भी हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह का अनुभव है सर उसमें रहता है? मैं फर्स्ट टाइम में 2016 में सीसीआई में गया था, तो वहाँ छोटे बच्चे भागे भागे हैं कि मेरे मम्मी पापा है। उसी दिन से मैंने अपने मन में ये बनाया भाई जो बच्चे सीसीआई में रह रहे हैं या गुम हो रहे हैं उनको तलाश किया जाए और उनके परिवार तक पहुँचाया जाए। आज मेरा जो आंकड़ा है वो 850 प्लस हो गया। इसमें कोई छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है। और बच्चों को मैं सर्च करता हूँ। जैसे एक बेटी थी, वो 16 साल से मिसिंग थी और वो टीचर थी। उन्होंने मेरे से ऑनलाइन संपर्क किया कि सर आप मेरा भी घर ढूंढ सकते हो, मेरे को लगता है इस दुनिया में मेरा कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें बोला बेटा मैं सर्च करूँगा। तो उसने अपना नाम और उसने बताया कि मेरी मम्मी की उंगली कटी हुई है, तो उसका आधार बनाकर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। वो डिस्ट्रिक्ट गुमला झारखंड की मिली। 16 साल बाद उस बेटी को मैंने उसके परिवार तक पहुँचाया। तो सर यही, जैसे कि देखा जाए पुलिस में, कोई ट्रैफिक पुलिस में है या कोई किसी पुलिस में है, तो आपने यही अपने ये क्यों चुना आपने यही बच्चों को ढूंढने की? मैं जब वहाँ पे सीसीआई में गया था तो उन बच्चों को जो मैंने उनका दर्द को समझा कि भाई ये बच्चे हैं पुलिस के द्वारा आते हैं, यहाँ रह जाते हैं, उसके बाद कौन इनका होगा। सरकार के द्वारा भी जो स्कीम चलाई जाती है उनका वो है। उसके बाद ये 23 साल के बाद जैसे आप आफ्टर केयर में रहेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाया जाए। परिवार कैसा भी, अपना परिवार तो अपना परिवार है। तो इन बच्चों को मैं छोटे छोटे कलुओं से ढूंढता हूँ, बेटा आप क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तुम्हारा कैसा एरिया था, उनका आधार बनाकर इन बच्चों को ढूंढता हूँ। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। एक माताजी थी, उसका केस मेरे सामने आया। वो माताजी बोली कि मेरा बच्चा 10 साल से गुम है यमुनानगर से और मैं देख नहीं सकती पर महसूस कर सकती हूँ मेरे बच्चे को। तो मैंने माताजी उसका कोई नाम, उसके बेटे ने बताया कि उसका नाम था ये मनीष और पापा का नाम ये, उसके आधार पर मैंने कोई और पहचान। बोले जी उसके ना हिप पे कोई ऑपरेशन का निशान था। तो मैंने उसका सर्च करना स्टार्ट किया तो वो लड़का लखनऊ में मिला। लखनऊ में मिलने के बाद मैंने माता जी आप देख तो सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो मैंने वहाँ लखनऊ में माता जी को ले गया, उसके बेटे को ले गया और मैंने 3-4 बच्चे बिठा दिए। तो उस माता जी ने हाथ हिला के बताया कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है। जो उसका असली बच्चा था उसको हाथ हिला, भाई ये मेरा बच्चा है। तो वो मेरे लिए बहुत वो था कि भाई वो माता देख नहीं सकती पर अपना महसूस कर सकती है। 10 साल बाद उस माता जी का मैंने उसका बच्चा उसके मिलवाया। सर जैसे कि हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल में भी आपका नाम उन्होंने बजरंगी भाईजान के नाम से डाल रखा है, वो कैसे नाम डाला सर हिमाचल? मैं 2018 में एक बार वहाँ पे टूटी कंडी सीसीआई है उसके अंदर गया था। तो एक छोटी बच्ची थी वहाँ पे, तो वो उस टाइम है 2007 में मिली थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा अपना नाम और पापा का नाम पता है, सिर्फ और हमारे करके वहाँ पे धागे पड़े रहते थे। तो उसका आधार बनाकर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया तो वो लड़की की डीडीआर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन पानीपत में मिली। तो उस बच्ची को मैंने उसका परिवार सर्च किया और 11 साल बाद उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं, इसमें कोई 10 साल से गुम था, कोई 15 साल से गुम था। एक केस और ऐसा ही है, करनाल सांबी गाँव का था। एक बच्चा था वो लखनऊ में रहा था, तो मैंने उसका आधार कार्ड वहाँ बोला भाई बनाओ, तो उसका सांबी हरियाणा का एड्रेस निकला। तो मैंने घर वालों से समझा तुम्हारा बच्चा, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर है, भाई तुम्हारा बच्चा तो लखनऊ में है। वो किसी और नकली बच्चे को रख रहे थे अपना समझ के। तो उस बच्चे को मैंने सर्च किया तो उसको जो असली बच्चा था वो उनका मैंने उनके परिवार से मिला। और जो बच्चा ये रख रहे थे ये बच्चा मुंबई का था। तो अब मैंने उसको शीशे में रखा है और उसका सर्च करने लग रहा हूँ, वो मेरा टाइप हो गया है, तो उस बच्चे को मैं परिवार से मिलाऊंगा। तो ऐसे भी स्थिति आ जाती है सामने कई बार। सर जैसे देखा जाए कि एक बारी अदर स्टेट की कोई पुलिस ऑफिसर की मिसेज भी थी जिनको भाषा उनकी अलग थी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, वो एक माता जी थी, अपने ओल्ड एज होम में सेक्टर 15 में रह रही थी
और वो माताजी है जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वो कन्नड़ भाषा बोल रही थी, तो यहाँ पे समझ रहे भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है, पर ऐसा नहीं था। वो एक इंस्पेक्टर की पत्नी थी। और फिर मैंने उसको लैंग्वेज में उसकी बात कराई, तो वो लोग वहाँ पे सर्च कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। वो बेंगलोर में अपना हॉस्पिटल में आई थी और वहाँ से गलत ट्रेन में बैठ गई और वो यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँच गई। तो उस माता जी को 2 साल बाद मैंने उसके परिवार से मिला है। जी सर। तो सर आज भी एक बच्चा मिला है, वो उसकी क्या है? जो ये बच्चा है, इसकी जो सूचना है मुझे, जो आफ्टर केयर है सोनीपत में, उसके द्वारा प्राप्त हुई थी अभी 4 मार्च को। तो मैं अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और उस बच्चे को अपना नाम और पापा का नाम याद था। और तो वहाँ पे जो संचालक ने बताया कि भी ये लड़का है 2008 में गुड़गांव में लावारिस मिला था, और उसके बाद ये राई है जो बाल ग्राम राई, उसमें रह रहा है। और अभी ये BA 3rd ईयर कर रहा है और ITI कर रखी है और इसका घर तलाश करना है। तो मैंने उस बच्चे से उसने अपना नाम बताया जो आरिफ खान, पापा का नाम एहसान खान। तो उसको मैंने नेट जो अपना चिप नेट है उसमें सर्च किया, तो उसकी एक DDR मिली। वो DDR आधार बनाकर मैंने वहाँ पुलिस से संपर्क किया कापासेड़ा में। वो बोले जी यहाँ तो डिस्पोज कर दिया इसका और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर मैं 22 मार्च को खुद वहाँ पर पहुंचा, फिर मैंने रिकॉर्ड चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो बस एक CCTVs है उस पर FIR होती है, तो 32 FIR मिली। वो मैंने सारी सर्च करी उस महीने की, तो उसमें उस बच्चे की मिसिंग FIR मिली 127 नंबर। तो उसको फिर मैंने वहाँ पे FIR में एक एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पे किराए पे रहते थे 2008 में। तो वहाँ बोले जी यहाँ से तो उसी टाइम खाली करके कोई नहीं है। फिर एक कवारी गाँव मिला, उस कवारी गाँव का आधार बनाकर सर्च किया तो वो आगरा में मिला। आगरा से फिर उसके जो घर वाले हैं, जो सरपंच है, उससे बात की। वो बोले जी इसका जो है एहसान को सिंघम विहार दिल्ली में रहता है। तो वहाँ पे संपर्क किया, बोला जी हमारा बच्चा है और कापासेड़ा से मिसिंग है। फिर मैंने घर पे गया, डॉक्यूमेंट चेक किए, फिर उनको मैंने आज बुलाया है यहाँ पे और आज उनके परिवार को 17 साल बाद उस बेटे को परिवार से मिला है। तो सर 850 का रेशो कम नहीं होता गुमशुदा बच्चों को मिलाना, जब बुजुर्ग महिलाओं को मिलाना, कि किस तरह से सर ये आप करते हो, किस तरह से ढूंढते हो या किस तरह से क्या करते हो? ये जैसे CCI में बच्चे रह रहे हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, तो मैं छोटे छोटे क्लू पूछता हूँ, बेटा आप क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वहाँ पे कैसा ये अपने रजिस्टर में नोट करता हूँ क्लू उनको। फिर उनसे मैं सर्च करता हूँ भाई ये किस कहाँ का हो सकता है। तो जैसे चिपनेट की सहायता लेता हूँ, CCTVs है जो अपना कनेक्टराइज मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, या एक जैसे आधार कार्ड है, ये टेक्निकल सिस्टम है, इनसे सहारा लेता हूँ, उनको सर्च करता हूँ। फिर जो बच्चे गुम हो रहे हैं उनको CCI में देखता हूँ, उनको बच्चा यहाँ से मिसिंग है। जैसे एक बच्चा था वो बोल नहीं सकता और वो टवाना हरियाणा से मिसिंग था, केस था मेरे पास। तो उस बच्चे को बोल नहीं सकता, वो 3 साल से गुम था। तो उसको मैं तलसेरी केरला से लेके आया, वहाँ पे ये समुद्र के किनारे बैठा रहता था। तो मैंने जो ग्रुप बना रखे हैं, तो वहाँ से मेरे को फोटो आई, तो मैं भेजता रहता हूँ। वो बोले जी बच्चा हमारे पास ऐसा है। तो मैंने देखा तो जो मेरे केस में वही बच्चा है, तो वो मैच हो गया। तो फिर मैंने परिवार को लेकर केरला गया और उस बच्चे को 3 साल बाद उसके परिवार से मिला। वो बच्चा बोल नहीं सकता था। तो सर जैसे कि छोटे बच्चे मिलते हैं, बुजुर्ग हो या महिला हो, बात की जाए, इनको कहाँ पे रखते हैं, कैसी क्या फैसिलिटी उनको दी जाती है? कुछ पढ़ाई का प्रावधान भी है जब तक पेरेंट्स उनके नहीं मिलते हैं? हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही अच्छे CCI हैं, वो चल रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम है पढ़ाई की, लिखाई की। जैसे बच्चा 18 साल से ऊपर आफ्टर केयर है, स्टेट आफ्टर केयर, उसके अंदर बच्चा अपना कोर्स कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। और हर योजना भी है जिसमें बच्चा जॉब का प्रावधान है, उसके घर का, ये सारी सरकार की स्कीम है। सरकार बहुत अच्छा ध्यान दे रही है बच्चों के प्रति, और उसमें एजुकेशन फ्री है उनकी सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें CCI में है। अरे जो बच्चा कभी लावारिस मिलता है उसको सूचना तुरंत पुलिस को दें, उसको एक सुरक्षित स्थान मिले CCI में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, जैसे बाल गृह हैं, इनमें भेजा जाए। या कोई ओल्ड एज होम मिलता है, महिला है, उसको वहाँ पे भेजा जाए, कोई नारी निकेतन में भेजा जाए महिला को। तो जैसे NGO बना रखे हैं, जो बुजुर्ग लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं उनको उठाकर, जैसे सामने अपना घर आश्रम वहाँ भेजता हूँ, फिर वहाँ से सर्च करता हूँ। तो ये ऐसे सिस्टम है, ये मन से करना पड़ता है, ये ड्यूटी ने मन से करना पड़ता है। तो उनको जितने मिलता है मैं उनको वहाँ पे पहुँचाता हूँ और फिर वो सर्च करता हूँ। जब मिसिंग आ जाता है उनको वैसे सर्च करता हूँ। सर जब जैसे कोई बच्चा मिलता है, जब मिसिंग कोई भी मिलता है, तो उनके घर वाले जो पहली बार मिलते हैं तो वो कैसे, उनके फेस पे खुशी होती है या किस तरह से आपके फेस में कैसे खुशी होती है? जी। 2 जान जो तड़प रही है, जहाँ से बच्चा मिसिंग हो रहा है, परिवार के लोग तड़प रहे हैं, बच्चा जहाँ रह रहा है उसको तड़प रहा है कि भाई मेरा परिवार कैसा है, उसको पता है दुनियादारी के बारे में क्या है। तो जो मिलान होता है वो बहुत ही
आत्मा का मिलान होता है। वो लोगों को, वो बच्चों को समझ में जाता है मेरे साथ हो क्या है। आज जैसे ये बच्चा है, उसकी माँ ने बताया कि भाई मैं आज तक जब से मेरा बच्चा घूमा मैं कहीं किसी उस पर नहीं गई, धार्मिक स्थल पे, और आज मैं जाऊंगी, क्यों मेरे मन में ये था कि मेरा बच्चा तो घूमा, मैं क्या करूँ। तो वो बेचारी बेहोश भी हो गई। तो ये चीज़ें हैं, भावनात्मक है, जो आत्माएं मिलती हैं उसको क्या वो देखते हैं किस नज़रिए से, तो उसमें लोग बहुत रोते हैं, इतना वो हो जाते हैं कि भाई आज हमारा बच्चा इतने बाद साल बाद मिला, हम इतने घूमे पर नहीं मिला, आज मिला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर, आप मिलाने का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों को एक कोई मैसेज देना चाहते हो कि जो बच्चा गुम हो जाता है, चाहे बुजुर्ग महिला है, तो कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं? जब भी कोई आपको महिला बच्चा मिलता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें या 112 पे दें, और बच्चा है, महिला है, सुरक्षित स्थान में पहुंचे। और जब भी कोई बच्चा महिला गुम होता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, FIR कराएं, और उसी टाइम कराएं कि भाई वो बच्चा किस सिस्टम में आ जाए, उसको हम सर्च कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है। और आपके वो ये मत सोचो वो किसी और का है, वो आपके परिवार का भी हो सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से ये अपना ड्यूटी निभा रहे हैं हरियाणा पुलिस में जी। तो न्यूज़ इंडिया 27 में जय जी का बहुत बहुत धन्यवाद।